भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन राहत की जगह अब कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में जानकारी दी है कि तीसरी लहर का आना तय है और ये अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर दस्तक दे सकती है या फिर थोड़ी देर हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल और भीड़ को रोकने के मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अनुमान के मुताबिक कोविड की तीसरी लहर बच्चों को निशाना बनाएगी, लेकिन द लांसेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर होगा। इसके साथ ही एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है कि क्या तीसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? बीते कुछ दिनों में ये स्पष्ट हुआ है कि वायरस का B1617 स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है। हर वायरस शरीर में अपनी कॉपी बनाने के दौरान बदलाव करता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, और ये बदलाव छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, वायरस का हर बदलाव चिंताजनक नहीं होता है और जीनोम सीक्वेंसिंग से इन बदलावों पर नजर भी रखा जाता है। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि जब कोविड की पहली लहर आई थी, तो ये वायरस लगभग 10 दिनों में फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था। दूसरी लहर में ये समय घटकर 5 से 7 दिन हो गया और अब ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में ये 2 से 3 दिन भी हो सकता है। तो क्या अब भारत में कोरोना संक्रमण और नई लहर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगा सके, तो तीसरी लहर कम गंभीर हो सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोविड वैक्सीन लगवाएं और सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। तीसरी लहर के प्रभाव को इन्हीं कुछ चीजों से कम किया जा सकता है।